डियर ऑल, आप सभी का स्वागत है जोहार मैम प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है कि आप एलएलबी के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स मैनेजमेंट के फैक्ट एंड फिगर को समझना चाहते हो, या यूँ कहूँ कि सीए, सीएस, सीएमए में परेशान हैं, तो आपके लिए जोहार मैम प्लेटफॉर्म सबसे सुटेबल रहेगा। वैसे मैं कोई गारंटी तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस नहीं है और आप एमबीए या फिर मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ एमएमएस की डिग्री ले रहे हैं, तो भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट एंड सुटेबल है। बच्चों, एक बात तो है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और ख़ास करके अगर आप बीबीएमकेयू में पढ़ने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे आसान होगा कि मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ पढ़ कर देखें, और अगर चैनल पसंद नहीं आता है तो फिर आप जो हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। सेशन 2024 और 26 कि अगर आप स्टूडेंट हैं और बीबीएमकेयू से मास्टर इन मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेरी यही है, पहला सवाल आपके मन में यही होगा कि पढ़े क्या और कैसे पढ़ें। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन सडनली आप स्विच हो गए हों और एक प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स में आ गए हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की तो गारंटी है कि जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस है, मैं उनसे बेटर आप लोगों को बना दूंगी। अब हम आते हैं सिलेबस को लेकर। आखिर पीजी में एडमिशन हो गया है, सेमेस्टर हमारे 4 होने हैं, और 4 सेमेस्टर होंगे तो 4 पेपर भी हमारे होने वाले हैं। और यहाँ बात समझने की ये है कि हर सेमेस्टर में 4 पेपर होने वाले हैं। 4 सेमेस्टर और हर सेमेस्टर में 4 पेपर, तो अब आप 4x4 कर सकते हैं, और मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। आपको टोटल 16 पेपर पढ़ने हैं, पूरे के पूरे पीजी में 16 पेपर पढ़ने हैं। तो अब आपके मन में ये होगा कि मैम, तो सेमेस्टर 1 में ही 16 पढ़ लेंगे? तो नहीं, पीजी के सेमेस्टर 1 में आपको सिर्फ 4 पेपर पढ़ने हैं, और आप जानते ही हैं कि 6 महीने में एक बार सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। सेमेस्टर 1 में आपको वक्त थोड़ा अधिक मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी सेमेस्टर होंगे वो बहुत जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में एक दबाव होता है कि सेशन को जल्दी से जल्दी कवर अप करें। अब आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। 4 पेपर जो आप पढ़ने वाले हैं, अब तक तो आपने यही सोचा होगा कि सारे 100 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, यहाँ भी पेपर टोटल 100 मार्क्स के हैं, मतलब 4 पेपर तो 400 मार्क्स। लेकिन यहाँ एक पेंच है, यहाँ कुछ अलग है, और अलग ये है कि आपको थ्योरी जो एग्ज़ाम है, जो आप दूसरे सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम देंगे सेमेस्टर का, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम ओनली 70 मार्क्स का होगा। मतलब 100 में से अगर हम 70 हटा देते हैं तो 30 मार्क्स बच जाते हैं। और ये चारों ही पेपर में 30 30 30 30, ये जो मैंने बताया है 4 टाइम्स 30, इसका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। जनरली डायरेक्टिव यही होती है, निर्देश यही होता है कि 2 इंटरनल एग्ज़ाम लिए जाएं जो कि 30 मार्क्स के होते हैं, और जो बेस्ट होता है, जो बच्चा जिसमें बेस्ट परफॉर्म करता है, उसका मार्क्स को ही ऐड करके आपके सेमेस्टर के रिजल्ट में वो आता है। अब आप सोचिए कि 70 70 70 70 आपको 4 पेपर का एग्ज़ाम देना है। अब चारों पेपर कौन कौन से हैं ये जानना ज़रूरी हो जाता है। आप अगर जोहार मैम में पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात की गारंटी देती हूँ, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का बैकग्राउंड ये रहा हो तो वो ज़्यादा अच्छा आपसे कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस को समझे। लेकिन हाँ, मैं जिस तरीके से बता रही हूँ, अगर आप उस तरीके से समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो इस बात की तो गारंटी है कि आप नंबर 1 पर ज़रूर रहेंगे। बच्चों, हमारे अंदर जो समझदारी है वो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आती है, लेकिन हाँ, छोटी बातों को अगर हम समझ जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर समझदारी आ जाती है। सेमेस्टर 1 में जो 4 पेपर हैं
मतलब पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों पेपर में कोई भी आपका इंटर्नशिप नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिसर्टेशन नहीं है। ये चारों 70 70 70 70 मार्क्स में आपको थ्योरी प्रैक्टिकल मिलाकर क्वेश्चन रहेंगे और आपको उसे अटेंड करना है, आपको उसे बनाना है। क्योंकि आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है और मुझे उम्मीद है कि अब तक फर्स्ट इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा, और अगर हो भी गया है तो डरने की कोई बात नहीं है। सारा खेल जो है 70 70 70 70 में ही है, और अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो मुझे लगता है कि नंबर 1 पर बस आप रहेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे। पेपर नंबर 1 जो है बच्चों, उसका नाम है पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। पेपर नंबर 1 का नाम है पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। और जो मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोल रही हूँ उसको जनरली अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपको बोलना चाहिए ओबी। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का शॉर्ट नेम है ओबी। तो पीएम एंड ओबी जो पेपर नंबर 1 है, 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स जो है इंटरनल होंगे, जो 2 इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज में लिए जाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कई बच्चे सेकेंड इंटरनल नहीं देते हैं, आपको सेकेंड इंटरनल भी देना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, पेपर नंबर 2 जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड। स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस रिसर्च मेथड, ये भी 70 मार्क्स का थ्योरी होगा। थर्ड पेपर का नाम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और फोर्थ पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एकदम टू द पॉइंट सिलेबस स्टार्ट करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में अपना नाम बता देंगे और ये बता देंगे कि आप लोगों ने कौन कौन सा बुक खरीदा है। वैसे मैंने आपके सेशन को लेकर के एक वीडियो और बनाया है जिसमें बुक्स के नाम बता चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि पासपोर्ट का सहारा आप ना लें, किसी प्रकार का कोई गेस्ट पेपर वो सब ना खरीदें, और आप देखेंगे कि ये जो सिलेबस है हमारा इतना आसान आपको लगेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैं आराम आराम से समझाऊंगी। और इस बात का ख्याल रखेंगे वो स्टूडेंट जिनको फ्यूचर में जाकर नेट एग्ज़ाम देना है या लेक्चरशिप में पार्टिसिपेट करना है, लेक्चरर बनना है। चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, आपके सामने सिलेबस जो है ये रहा है। 4 पेपर होंगे, जो सेमेस्टर है वो 70 70 70 70 मार्क्स का होगा, जिसे आपको दूसरे सेंटर पर जाकर देना है। 30 मार्क्स इंटरनल के हैं, और बेस्ट अप्रोच लगाना है कि अटेंडेंस प्रॉपर हो कॉलेज में। दूसरी बात, अटेंडेंस के अलावा आप जितने भी कॉलेज में एक्टिविटीज़ होते हैं यूनिवर्सिटी में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बाकी सारा कमाल जो है वो करना है हमें एग्ज़ाम में। तो चलिए, अब देर नहीं करना है, इस क्लास को यहीं एंड करती हूँ। लेकिन हाँ, ज़रूर देखिएगा, सिलेबस एक बार समझिएगा। और हाँ, हो सकता है कि आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो डरने की बात नहीं है। अगले दिन से जोहार मैम आप लोगों के लिए हाजिर रहेगी। बाय।